चलिए स्टार्ट करते हैं। घातांक तथा करनी इंडिसेस एंड शॉर्ट, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इसका करा चुकी हूँ। जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्राबाई प्रिया बड़गुज्जर। इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 5√2 + 3√2। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया है इसका एडिशन करना है। अब सबसे पहले ज़रूरी नहीं कि हमें एग्ज़ाम में सेम इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, अलग तरह से भी दिया जा सकता है। तो पहचान कैसे करनी है कि किन नंबरों का हम एडिशन कर सकते हैं रूट में और किन नंबरों का एडिशन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि रूट में जो वैल्यू है वो यदि सेम है तो हम उसका एडिशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो मैं क्या करूँगी, इसका और इसका एडिशन कर दूँगी। 5 और 3 8 हो जाएगा और √2, तो हमारा आंसर कहलाएगा। आगे देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन है √5 + 2 √5 + 3 √5। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर 5 5 5 मतलब सेम है वैल्यू। तो हमने क्या करना है, देखो ये जो कहलाएगी 1√5 कहलाएगी। तो ये हो गया 1 1 2 3 3 और 3 6, तो 6√5 आंसर। कुछ इस तरह से भी हमें क्वेश्चन दिया जा सकता है कि अब देखो यहाँ पे जब हमारा रूट के अंदर सेम नंबर था तो हमने एडिशन कर दिया, लेकिन अब रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है। यदि ये होता √7 + √7 + √7, तो ये हो जाता 1 2 3 3√7 आंसर। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे नंबर दिया है अलग, तो हमने क्या बनाना है, एक नंबर इनमें रूट में जो रूट के अंदर नंबर बनेगा वो सेम बनाना है हमें। तो सेम किस तरह से बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा वाला नंबर लेना है जिसका हम रूट मतलब जिसके हम फैक्टर आसानी से कर सकें। तो देखो, और ऐसे हैं 2 फैक्टर हमें करने हैं जिनमें से एक फैक्टर का वर्ग हो सके, मतलब रूट आसानी से निकल सके। तो मैंने क्या किया, 50 के फैक्टर कर लिए। 25 दूनी 50, तो रूट के अंदर है और ये भी रूट के अंदर, तो इसका रूट क्या होगा मेरा 5 और आ जाएगा ये 2। ऐसे ही हमें इसके फैक्टर करने हैं कि एक नंबर का रूट निकल सके और एक नंबर रूट के अंदर हो। अब देखो यहाँ से यहाँ पर निकालना तो हमें आसान था कि हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सोचने में भी टाइम लगेगा कि इस तरह का नंबर कौन सा हो सकता है। तो इस टाइम को बचाते हुए क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कितना आया है रूट के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके रूट के अंदर भी 2 आएगा और इस वाले रूट के अंदर भी 2 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वाले 2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4, 2 4 जा 9 और 2 9 जा 8 और इंटू जिससे हमने डिवाइड किया था वो। क्लियर। ऐसे ही हम देखो निकल गए 2 नंबर, 2 फैक्टर हो गए। 49 2 जा 98। इसी तरह से हमने इसके भी फैक्टर कर लेने हैं, इसको भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 72 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 36 × 2। अब देखो ये जो वाला जो नंबर है, जिस तरह से हमने 25 को रूट से बाहर निकाला है, कितना आया है 5, उसी तरह से हम 49 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 49 होता है और रूट में क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस। इसी तरह से 36 को बाहर निकालेंगे, 6 छंग 36 होता है और रूट के अंदर आ जाता है 2। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर हमारा आ गया 2 2 2, तो सेम वैल्यू है। अब सेम वैल्यू है तो इनको ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो और इसको माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये कितना है 12√2 और माइनस के 6√2, तो कितना बचा 6√2। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ये क्वेश्चन ले लिया है हमने। तो इसमें हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका हम रूट आसानी से मतलब फैक्टर आसानी से कर सकें। तो मैंने ले लिया 75। तो 25 3 75। अब ये भी रूट में होगा, रूट में होगा। रूट में क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर है वैल्यू, तो फैक्टर जो होंगे वो भी तो रूट में ही होंगे। तो 25 3 75। अब इसका जो रूट निकालेंगे तो 5 आएगा और इसका रूट आ जाएगा ये 3। ठीक है, इसी तरह से हम ये करेंगे। अब इस क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो 3 है इस 3 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि यदि हम देखो अलग से फैक्टर सोचे तो सोचने में भी टाइम लगा। अब हमें टाइम को बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे हम, तो ये जो 3 आया है इस 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। 3 3 जा 9 और 3 यहाँ 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 इंटू 3। जिसे डिवाइड करेंगे उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो ये आएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और यहाँ 3 9 जा 27 और मल्टीप्लाई में आएगा 3। अब देखो इसका हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6 और रूट में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 का रूट निकल ही नहीं सकता, पॉइंटों में आएगा नंबर। तो हमें पॉइंटों में निकाल के क्या करना है, जब हमारा आंसर ऐसे ही आ रहा है तो अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 7 और रूट में आ जाएगा 3। अब देखो रूट के अंदर वाला नंबर सेम है हमारा, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे। कितना आया हमारा 6 और 5 11 रूट 3 और माइनस के 7 रूट 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 में 7 गए 4 रूट 3। यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन भी हो सकता है, यदि ये प्लस का है तो सब ऐड हो जाएंगे और यदि ये माइनस का है तो माइनस। यहाँ पे देखो माइनस का हो सकता है, यहाँ पे भी, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे इन दोनों में से। क्लियर है, ये आ जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, सबसे पहले जो ये रूट है, रूट के बाहर ये 2 होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है आपका कि ये जो रूट के बाहर है ये 2 होना चाहिए। देखो मैं इसका आसान तरीका क्यों बता रही हूँ, ये जो मैं बता रही हूँ इसका आसान तरीका है, क्योंकि यदि मैं इसको वैसे सॉल्व करने बैठ गई तो इसमें लग जाएंगे 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका टाइम बचाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि आसान तरीका क्या है इसका निकालने का। तो आपको भी याद रखना है कि किस तरह से मैं बता रही हूँ और आपको क्या याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, 2 यहाँ हमें याद रखना है कि यहाँ 2 होना चाहिए। इसी तरह से हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन दिखा दूँ किस तरह से आ सकता है दूसरे टाइप में। तो देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हमने क्या देखना है कि यहाँ 2 होना चाहिए। यदि यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर नंबर दिया है 6, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन दोनों को प्लस करके 5 आ जाए। कब करेंगे हम इसके ऐसे फैक्टर, जब यहाँ पे हमें 2 दिया हो। ठीक है, तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे जिनका प्लस करके, जिनको दोनों को प्लस करके 5 आ जाए, ये वाला नंबर आए। तो मैंने किया 2 तिया 6 और 2 और 3 5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 आंसर। क्लियर है, इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ 2 होना चाहिए और फिर जो हमें रूट के अंदर दिया है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो 6 आए और प्लस करके 5 आए। तो हमने क्या किया, 2 तिया 6, बड़ा वाला नंबर पहले लेंगे, छोटा वाला नंबर बाद में। चलिए अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें कुछ इस तरह से, ये 6 क्वेश्चन। इसमें हमने देखो यहाँ पे 2 नहीं दिया, तो हमने क्या करना है, यहाँ 2 बनाना है। अब 2 कैसे बनाएंगे, ये जो अंदर वैल्यू दे रखी है इसको 4 से डिवाइड कर दो, और हमेशा ही यदि यहाँ पे 2 नहीं दिया है तो उसे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, ये भी कंडीशन है कि 4 से ही डिवाइड क्यों करें। अब मान लो देखो यहाँ पे जो नंबर है ये है हमारा
फोर ले लो यहाँ पे। अब देखो 4 का रूट क्या होता है 2, तो जब हम 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2, और हमें क्या बनाना है नंबर 2, तो इस वजह से हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से करेंगे 12 प्लस, देखो इसे 4 से डिवाइड करो तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और ये आ गया 4। यदि मैं 35 की मल्टीप्लाई 4 में करती तो मेरा बन जाता है ये। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे हम, ये हो गया 12 प्लस, ये देखो 4 रूट में है तो रूट से बाहर आएगा कितना बन जाएगा 2, और अंदर कितना बचेगा 35। तो देखो हमने यहाँ बना लिया 2, ठीक। अब ये जो नंबर दिया है इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो 35 आए और प्लस करके 12 आए। प्लस ही क्यों, माइनस क्यों नहीं, ये भी तो सवाल उठता है कि मैम आप प्लस ही क्यों करा रहे हो, माइनस क्यों नहीं करा रहे। देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यदि यहाँ माइनस का साइन होता तो माइनस करके 12 आना चाहिए था। हम माइनस वाला क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको देखिए। तो मैंने किया इसका 7 पंजे 35 या 5 सत्ते 35, तो देखो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 12, तो आंसर क्या हो गया √7 प्लस √5 आंसर। चाहे आप इसको लॉन्ग टर्म से करके देख लेना, आंसर यही आने वाला है। अब देखो बताने में तो टाइम लगता ही है, तो यदि मैं इसको देखो आसानी से करूँ तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देती, 3 दूनी 6 √3 प्लस √2, ऐसे ही मैं इसका निकाल देती, क्योंकि मुझे पता है इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करती, यहाँ 12 लिखती, 2 लिखती और यहाँ लिखती 35, कर देती इसका 7 पंजे 35 √7 प्लस √5। आगे देखो 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगे हैं हमें इसे करने में। यदि आप जब ये आपको आ जाएगा करना, जब आपको इसके आसान तरीका आ जाएगा ये निकालना, तो आपको केवल और केवल 3 या 4 सेकंड लगेंगे इसे करने में, ठीक है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन और लेते हैं एक। ये देखो मैंने माइनस वाला ले लिया, पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो हमारा फैक्टर करके आता है, यदि यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके 8 आना चाहिए, नहीं तब भी प्लस करके 8 ही आना चाहिए। बस साइन यहाँ माइनस का है तो साइन माइनस का आ जाएगा। देखो किस तरह से, ये देखो हमें यहाँ पे 2 बनाना है। अब 2 बनाएंगे तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, यदि मैं 4 से इसको डिवाइड करूँगी तो 4 रूट के बाहर निकल के 2 हो जाएगा। तो यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा आ जाता है 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा 2√15 और माइनस के 8। इस तरह से मेरा क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, तो 3 पंजे 15, 3 और 5 8, 3 और 5 कितने हुए 8, दोनों को प्लस करके आंसर ये यहाँ मैंने पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है और वो बोलने में थोड़ा गलती हो गई थी मुझसे, तो कि माइनस करके 8 आना चाहिए, नहीं प्लस, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा तब भी प्लस करके 8 आना चाहिए। यदि यहाँ प्लस का साइन है तो तब भी प्लस करके 8 आना चाहिए। अब अंतर क्या होगा यहाँ पे प्लस माइनस में, वो हमारा आंसर में डिफरेंस हो जाएगा। यदि यहाँ पे देखो प्लस दिया होता तो मेरा आंसर हो जाता √5 प्लस √3, लेकिन यहाँ दिया है माइनस में आंसर, तो मेरा आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3 आंसर। क्लियर है? फिर से मैं एक बार समझा दूँ आपको, जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चन, यदि हमें डायरेक्ट यहाँ 2 दिया है तो हमें 4 से डिवाइड करने की इसे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यहाँ 2 नहीं दिया, इस तरह से दिया है, तो हमने क्या करना है, कोई सा भी नंबर हो उसको 4 से डिवाइड करना है और गुणा 15 गुणा 4, तो 15 चौका 60। अब ये जो 4 है ये रूट के बाहर निकल के कितना हो जाएगा 2, तो अंदर कितना बचा 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके तो 15 आए और प्लस करके 8 आए, तो दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आया 8, तो बड़ा वाला नंबर पहले लेंगे और छोटा वाला नंबर बाद में। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस का आया, यदि यहाँ प्लस का साइन होता है तो यहाँ प्लस का आता। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस तरह का हमें क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, तो हमने क्या करना है इसमें,
सबसे पहले हमें देखना है इससे अगली वाली संख्या। देखो यहाँ पे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, मतलब पहले बड़ा नंबर है फिर छोटा नंबर है उसका ही उससे। ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना है हमारा, यहाँ पे है हमारा, देखिए थोड़ा ब्लर हो रही थी वीडियो। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, देखो इससे पहले वाला नंबर होगा 1/√99 प्लस के 98। भाई 98, 99, जैसे 3 4 2 3, ऐसे ही 98 99 और 99 100, इस तरह से। तो हमने क्या करना है, नीचे वाले नंबर को एक तरफ, जो हमें नीचे वाला नंबर दिया है ये, तो इसको किस तरह से लिखना है, 2√-1। थोड़ा ब्लर हो रही है वीडियो, तो यहाँ से देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2, ये प्लस में है तो माइनस, और ये 1। ठीक, इसी तरह से यहाँ प्लस है, प्लस कर दो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3√-√2। ठीक है, और इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस, ये वाला प्लस है ये, √4 माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -3। अब देखो इस तरह से मैं इसको ये डॉट डॉट करके इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, √99 माइनस √98, और इसको, ये प्लस का साइन है यहाँ, तो 100 माइनस √99। अब यहाँ देखेंगे ये जो प्लस के 2 है, रूट माइनस के 2, 3 4, ऐसी 4 ये कट जाएगा आगे, ये कटते जाएंगे। अब लास्ट में देखते हैं जो 99 है ये प्लस का है हमारा, और ये 99 माइनस का है। इसी तरह से 98 यहाँ पे आएगा तो उससे ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचा, 100 का रूट क्या होता है, 10, ये है प्लस के, और यहाँ पे क्या बचा, -1। तो 10 में से -1 गए तो 9 आंसर। क्लियर है। नीचे वाला हमें नंबर सॉल्व करते हुए नहीं देखना है, बस इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यदि प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो सभी नंबर प्लस में है तो वो माइनस में हो गए हैं। ठीक है, और ये जो नंबर कट रहा था आपस में वो कट गया, और जो बच रहा था उसमें से हमने लेस कर दिया इसको। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं कई एग्ज़ाम में, तो किस तरह से इस प्रकार के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को यदि मैं करने बैठूं तो 2 या 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमें टाइम की कीमत जाननी है, पता है, तो हमें टाइम बचाना पड़ेगा। अब इसे सेकंडों में कैसे करेंगे, तो देखो ये कितना है, 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8, ये हो जाता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ दिया है कितना, स्क्वायर, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर -2। हमेशा ही ऐसा करना है, यदि हमें स्क्वायर में दिया होगा तो हमने क्या करना है, 8 को और 3 को, हाँ एक बात और, यहाँ जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ना 3 और 5, 5 और 3, 5 3 5 3 5 3, 5 3 ही नंबर होने चाहिए, या 7 हो या 1 हो, 7 1, मतलब जो यहाँ नंबर है वही यहाँ होने चाहिए, चाहे वो प्लस माइनस में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। एक प्लस में है तो एक माइनस में, यदि यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा, यहाँ प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस में होगा या माइनस में होगा। इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, मान लो यदि हमें स्क्वायर ना दिया होता तो हमारा क्या आंसर हो जाता, ये जो 5 और 3 है ये इन जो दोनों को ऐड कर देते हो जाता हमारा, इस पूरे का आंसर कितना हो जाता हमारा, 8 हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे हमें स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर में क्या करेंगे हम, ये जो 8 आया है 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे 2, तो 8 या 8 64, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 62 आंसर। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, देखो अब यहाँ पे वर्ग नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 7 और 5 को जोड़ो तो 12 आंसर। सेकंडों में 1 सेकंड नहीं लगी निकालने में। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमने अगला क्वेश्चन ले लिया। यहाँ कहा है एक्स की वैल्यू इतनी है और वाई की वैल्यू इतनी है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या करना है, इसको किस तरह से लिखेंगे। अभी तो मैं लिख के बता रही हूँ, तो आपने जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप यहीं रूट चढ़ा दोगे और प्लस कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, √3 + 1/√3 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो प्लस है और y की वैल्यू क्या है, √3 - 1/√3 + 1 का होल स्क्वायर। तो सेम देखो वही कंडीशन बन गई यहाँ पे, -1, 3 और 1 ही है सभी में नंबर। तो हमने क्या करना है, 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 चौक का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 और माइनस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 14 आंसर। यदि आप इसको वैसे लॉन्ग टर्म में सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर करके देखिए, आंसर इसका 14 ही आएगा। जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हैं, यदि आप उसको लॉन्ग टर्म में करके देखेंगे तो जो मेरे आंसर आ रहे हैं सेम वही आंसर आपके आएंगे। तो फिर क्यों लॉन्ग टर्म में करना, हमें तो टाइम बचाना है ना, तो हम क्यों लॉन्ग टर्म में करें जब हमें आसान तरीका मिल रहा है करने का। तो चलिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम, लॉन्ग टर्म में तो हम करने वाले हैं नहीं, तो इसका आसान तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे भी, तो मतलब सेम ही है ये इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, दोनों ये कितने सेम। तो थोड़ा ब्लर हो रही है वीडियो, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अभी मैं इसको इसके यहाँ पे फैक्टर करेंगे हम, वही जो मैंने पहले बताया था आपको। मान लो ये एक क्वेश्चन है तो इसका मैं फैक्टर करूँगी, क्या होंगे, क्योंकि यहाँ 2 तो हमें ऑलरेडी दिया है तो 4 से इसे डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 + √2। इसका भी आंसर यही आ जाएगा, √3 + √2। अब इसका यदि मैं व्युत्क्रम में करूं, यानी कि इसका इसका हमारा ये नंबर आया है, इसकी ये देखो 1/, कितना है मेरा, √3 + √2। तो इसका जो मैं आंसर निकालूंगी वो इस तरह से निकलेगा, √3 - √2, और इसका आ जाएगा डिवाइड में √3 - √2। तो तब हम इसको सॉल्व करके करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसका देखो ये फिर भी हमारा 1 ही आने वाला है यहाँ पे। यदि इसका ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हमारा फिर भी 1 ही आएगा। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो यदि मैं 3 का भाई यही तो है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो यदि मैं केवल 3 का वर्ग करूँ तो 3 आया, क्योंकि यहाँ रूट आ रहा है, यहाँ भी रूट है, तो -2, तो कितना आ गया, 1 ही आएगा। तो इसका तो कोई वैल्यू बचेगी नहीं, तो कितना बचा, -√3 - 2 बचा, और इसकी 1 में करेंगे तो केवल यही आएगा। तो इतना बड़ा हमने क्यों करना, जब हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये। अब यदि मैं इसको उल्टा करूँगी, इसको ऊपर ले जाऊँगी, तो ये मेरा माइनस में बदल जाएगा, ये तो फिर भी कटने वाला है इतना, तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 + √2, ये आ जाएगा माइनस के, ये उल्टा हो जाएगा, साइन इसका उल्टा हो जाएगा, तो √3 - √2। अब यहाँ से देखो √3 + √2 प्लस माइनस माइनस के √3 माइनस माइनस प्लस √2, इससे ये कट गया, कितना बचा, 2√2। 2√2 क्यों आया, क्योंकि एक √2 ये है और एक √2 ये है, तो 1 और 1 2, और जब हमारे रूट में नंबर सेम होते हैं तो हमारा ये ऐड हो जाता है, वो मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। यदि आप इसको इस तरह से भी करेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा, कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके उल्टे नंबर से, मतलब यदि ये प्लस है तो माइनस वाले नंबर से इसका मल्टीप्लाई करोगे, रेसिप्रोकल वाले से, ऊपर भी और नीचे भी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे जो आंसर निकल के इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर उसको आपस में माइनस करोगे, तब भी हमारा यही आने वाला। तो हमें लॉन्ग टर्म क्यों अपनाना जब हम आसान तरीका बता रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका मैं 3rd पार्ट जल्द ही आपको अपने चैनल पर डाल दूँगी। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
थैंक यू।